नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। फिर से काफ़ी दिनों बाद आपसे हम रूबरू हो रहे हैं। तो अब फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की और पटवारी एग्ज़ाम से काफ़ी भर्तियाँ आ चुकी है। पटवारी की तो पहले ही है, तो भी एग्ज़ाम है अक्टूबर में, उसमें भी इंग्लिश है, ग्राम सेवक में भी है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में भी। फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर में आती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका टेंस। पहले टेंस के बारे में बता दिया गया है, पहले जो वीडियो डाले थे उनमें टेंस के बारे में बताया गया था, टेंस आए थे। लेकिन आज हम पढ़ते हैं यूज़ ऑफ टेंस। इस टेंस का जब एग्ज़ाम की दृष्टि से इस टेंस का कैसे क्या प्रयोग होता है, कैसे क्या सवाल आते हैं, वो हम इस पर बात करेंगे। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्या यूज होता है। पहले तो इसका छोटी छोटी बातें देख लेते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है या नहीं होता, ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ये सब आते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल आप इंग्लिश में थोड़ा बनाओगे तो आ जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में किया जाता है। तो डू का प्रयोग कहाँ किया जाता है? दो हेल्पिंग वर्ब होती है, डू और डज। तो डू का जहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होता है वहाँ पे डू, और डज जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वहाँ डज का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखो, पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई आई या ई एस लगाया जाता है। यहाँ पे मैंने बताया कि ई एस कब लगाया जाता है? जब वर्ड के अंत में एस एच, सी एच, एस ओ, एक्स, जेड आए, तो एस या ई एस में से कुछ लगाना पड़े तो ई एस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? ई एस लगाया जाता है। कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ लिखे हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? पहले सब्जेक्ट आएगा तो मैं को आई प्ले क्रिकेट, ये आ गई। यही ऐसे ही सब दिया हुआ नेगेटिव सेंटेंस में पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर आएगा डू या डज। ये लिखा हुआ नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में नहीं किया जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है डू या डज में से। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आएगा? डज। अब जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आएगा? डू आएगा। फिर नोट आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव का अर्थ देने के लिए नोट का प्रयोग किया जाता है। फिर वर्ब आएगी, मेन वर्ब जो होती है वह आएगी, वो फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। वैसे क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू या डज पहले आता है। इंटरोगेटिव सब्जेक्ट में क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो डू या डज में से हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। वैसे ही क्वेश्चन जो सेकंड होते हैं, जो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं, तो पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, फिर डू या डज में से आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। ता है, ती है, त्या हूँ, ती हूँ, ते हूँ, ये तो सिंपल आते ही, आपको सबको पता भी है। तो अपन सेंटेंस देखते हैं। तो ये सेंटेंसेस क्या होते, कैसे हैं? तो पहला सेंटेंस है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो ये पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो उसमें क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आई हो गया, फिर वर्ब आएगी, तो वर्ब में प्ले आएगा, क्योंकि सब आई को प्लूरल माना जाता है, तो ऐसे आई एस नहीं आएगा, फिर क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। ऐसे ही दिया हुआ है कि वह क्रिकेट खेलता है, तो वह सिंगुलर, वह को इंग्लिश में ही कहते हैं, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ ऐसे आई एस का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर के साथ क्या किया जाता है? ऐसे आई एस का प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसे आई एस में एस आ गया है, क्योंकि ये लिखा हुआ एस एच, सी एच, एस ओ इनमें से नहीं है, तो ऐसे ही लगाया जाता है। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गए। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो पहले क्या आएगा? डू आएगा, क्योंकि आई को प्लूरल माना जाता है, तो क्या आएगा? डू आएगा। डू आई प्ले क्रिकेट। ये तो बात हो गई सिंपल, जो इंग्लिश में छोटे सेंटेंस बनाते हैं। तो हमारी एग्जाम में जो एग्जाम होती है, कंपटीशन एग्जाम होती है, उसमें कैसे इनका प्रयोग किया जाता है, क्या क्या कैसे वाक्य आते हैं, तो ये देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग डेली हैबिट्स, जो आपकी रोजा आदतन कार्य है, आपका जो आदतन कार्य है उनको बताने के लिए, जो आदतन कार्य है उनको बताने के लिए, साइंटिफिक फैक्ट, जो वैज्ञानिक तथ्य हैं उनको बताने के लिए, जो प्रोवर्ब्स जो आपकी चली आ रही हैं उनको बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पहला प्रयोग क्या हो गया? जो आपकी डेली यूज़ की, जो डेली आपकी आदत है, डेली हैबिट्स है, आपकी हैबिट्स हैं, आदतन कार्य हैं आपके, उनको बताने के लिए। साइंटिफिक फैक्ट, जो वैज्ञानिक तथ्य हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, जो शाश्वत सत्य हैं। और प्रोवर्ब्स को बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। मैंने एग्जाम्पल दिए हैं कि आई
बाथ डेली, मैं डेली हैबिट है आपकी, डेली शब्द आ गया, इसका मतलब आपकी आदत है ये कि आप रोज़ाना नहाते हैं सर्दियों को छोड़कर। आई बाथ डेली, तो मैं रोज़ाना स्नान करता हूँ, डेली हैबिट हो गई। वाटर फ्रीजेज, अब देखो अपन यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको ब्लैंक दे देते हैं। क्या हो गया, ब्लैंक कर दिया कि ऐसा आपका सवाल आ गया कि वाटर ब्लैंक एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आपको पता है कि साइंटिफिक फैक्ट है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, जमता है। तो ये हो गया वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जम जाता है पानी। नीचे वाली प्रोवर्ब है प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे किसी भी चीज़ की तो आप उसमें क्या होगे, परफेक्ट हो गई, ये प्रोवर्ब्स होगी। तो पहला हो गया है कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब डेली हैबिट्स जो आपका आदतन कार्य हैं, वैज्ञानिक तथ्य हैं, प्रोवर्ब्स हैं, उनको सबको बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग क्या होता है, जिस भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत, कोई भी एक्सक्लेमेटरी जो आपकी आश्चर्यचकित करने वाली सेंटेंसेस होते हैं, उनकी शुरुआत, अगर उनकी शुरुआत हियर या देर से हो तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल है हियर कम्स जो, यहाँ पर जो आएगा ओवर मोस्ट वैल्यूएबल फ्रेंड, हमारा जो सबसे वैल्यूएबल फ्रेंड मित्र है वो यहाँ आएगा। देयर गोज द लास्ट टैक्सी, देयर गोज द लास्ट टैक्सी। हियर एंड देयर का, अगर हियर और देयर की शुरुआत हो रही है किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, हियर या देयर से इसकी शुरुआत हो रही है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, एक्सक्लेमेटरी का निशान आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर, तो अगर वो हो रहा है और हियर और देयर से वाक्य की शुरुआत हो रही है तो वहाँ पे वाक्य में क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाएगा। ये दूसरा इसका उपयोग हो गया। तीसरा है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब आदेशात्मक जो वाक्य होते हैं, गो आउट, क्लोज द डोर, बाहर जाओ, दरवाज़ा बंद करो, स्विच ऑन द फैन, प्लीज स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो, तो इनमें क्या होता है, इसी का प्रयोग किया जाता है। चौथा है भविष्य की घटनाएं जो पूर्व में नियोजित हो, इसके लिए भी इसी टेंस का प्रयोग किया जाता है। भविष्य की घटनाएं जो फ्यूचर में होने वाली घटनाएं, लेकिन वो क्या होता है, पूरी नियोजित होती है। माई बस अराइव्स ऑन टुमारो मॉर्निंग, मेरी बस यहाँ पहुँचेगी, ये पूर्व नियोजित काम है। नीचे वाला है द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर द बर्लिन ऑन 15 अगस्त, बर्लिन के लिए यहाँ से जाएंगे, ये पूर्व नियोजित उनका काम है। तो ये इसके 4 प्रयोग हो गए। पांचवा इसका है कि इफ़ एंड व्हेन एंड व्हेनेवर के साथ इंडेफिनिट फॉर्म का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। व्हेनेवर ही गेट्स। छठा हो गया, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हैबिट एवं रेगुलर क्रियाकलाप को बताने के लिए होता है, तो निम्न जो शब्द होते हैं उनका जो एडवर्ब्स होती हैं वो उसमें दिखाई देगी। सेल्डम, यूजुअली, समटाइम्स, ऑफन, एवरीडे, जनरली, डेली इत्यादि जो हैबिचुअल एक्शन है उनके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। ही ऑलवेज टॉक्स नॉनसेंस, ऑलवेज शब्द आएगा तो ही ऑलवेज टॉक्स नॉनसेंस, वो हमेशा बकवास बातें करता है। अब मैंने नीचे दो सेंटेंस आपको दिए हैं। द सोल ब्लैंक दे दिया इमोर्टल, इसमें से इज एम आर में से इज वाज वर आर में से फिलअप करना है। नीचे दूसरा दिया हुआ टाइम एंड टाइड, ब्लैंक दे रखा है फॉर नन, इसमें वेट्स आएगा, वेट आएगा, वेटेड आएगा। ये 2 अध्ययन हैं, कमेंट में इनके आंसर बताने हैं आपको, आगे वाले वीडियो में इनके उत्तर आपको बता दिए जाएंगे, इनको समझा दिया जाएगा। तो अपने बात की प्रेजेंट सिंपल टेंस के उपयोग की, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का पहला उपयोग होता है कि जो हैबिचुअल एक्शन होती है आपकी, जो आदतन कार्य आपके होते हैं, उनको बताने के लिए वैज्ञानिक तथ्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, शाश्वत सत्य, साइंटिफिक फैक्ट, इनको सबको बताने के लिए, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट,
द सन rises in the east. The sun rises in the east. तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ब्लैंक दे दिया अगले ने, क्वेश्चन एग्जाम में यही आएगा, यहाँ पर ब्लैंक दे दिया और ब्लैंक ये इसमें कोष्टक में दे दिया राइज। तो ये बोलेगा कि इस ब्लैंक को एप्रोप्रिएट जो वर्ब होती है उसको फिलअप करना है। तो आपको पता है कि ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, शाश्वत सत्य बात है कि सूर्य उदय होता है, किधर उदय होता है, वो इधर ईस्ट में उदय होता है। तो इसको अपन भर देंगे कि RISES, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ये क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, कोई शाश्वत सत्य बात हो गई, तो इसका प्रयोग किया जाता है। 2 and 2 make 4, ये भी वैज्ञानिक मैथमेटिकल है। 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4, क्योंकि ये भी आपको पता है 2 और 2 क्या होते हैं, 4 होते हैं। मैक्स क्यों नहीं आया, क्यों नहीं मैक्स इसलिए नहीं आया कि दो एंड से 2 जुड़े हुए हैं, तो इसको प्लूरल मान लिया गया है। तो 2 and 2 make 4, ये भी आपको पता है 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, शाश्वत सत्य बात है ये भी। तो इस प्रकार क्या होता है कि ये जो वाक्य होते हैं इनका प्रयोग, इनको बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिनकी शुरुआत हियर देर से होती है, तो वहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। भविष्य की घटनाएं जो पूर्व नियोजित होती है, भविष्य की घटनाएं जो क्या होती है, पूर्व नियोजित हो, कब बताने के लिए भी इसी टेंस का प्रयोग किया जाता है। चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हैबिचुअल एक्शन और रेगुलर क्रियाकलाप को बताने के लिए किया जाता है, तो उनमें सेल्डम, यूजुअली, समटाइम्स, ऑफन, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, जनरली, डेली, इन आदि एडवर्ब्स का प्रयोग आपको मिलेगा ज़्यादातर, बाकी कई जगह नहीं भी मिल सकता है। जो हैबिचुअल एक्शन को बताती है तो वहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी आगे कल के वीडियो में आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग आएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस इन बाकी टेंसों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो धन्यवाद। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।